आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउथी विद्रोही की स्ट्रेटजी। वह कौन है, कैसे अस्तित्व में आया और उनका मिशन क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया ज़ैदी समुदाय का एक हथियारबंद समूह है। इस समुदाय ने 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस समूह का गठन किया था। उनका नाम उनके अभियान के संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा है। वे खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर के साथी भी कहते हैं। 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक़न पर हुए हमले में हूती विद्रोहियों ने नारा दिया था, ईश्वर महान है, अमेरिका का खात्मा हो, इस्राएल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो। उन्होंने खुद को हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इस्राएल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान के नेतृत्व वाली प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा बताया था। यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के एक विशेषज्ञ हिशाम अल ओमैसी कहते हैं कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हूती क्यों खाड़ी से इस्राएल की ओर जा रहे जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। वह कहते हैं, दरअसल वे अब औपनिवेशकों से लड़ रहे हैं, वे इस्लामिक राज्य के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। यह विचार उनके आधार के साथ अच्छे से मेल भी खाता है। रिपोर्टर्स की माने तो इसके पास हथियार ईरान से आता है। अब तो ईरान ने इनके लिए हथियारों का कारखाना यमन में ही तैयार कर दिया है। अब हाउथी विद्रोही खुद का मेड इन यमन का हथियार यूज करता है। जहां तक पैसों की बात है तो इन्होंने यमन के बहुत सारे तेल भंडार पर कब्जा किए हुए है और इन्हीं से इनके पास पैसा आता है। इसराइल हमास वॉर लाल सागर में हाउती विद्रोहियों ने सोमवार को फिर से 2 मालवाहक जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए, लेकिन उससे हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिल सकी है। यमन के ईरान समर्थित हाउती विद्रोही गाजा पट्टी पर इजरायली हमले के विरोध में बीते 2 हफ्ते से लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। विश्व के व्यस्ततम समुद्री मार्गों में शामिल लाल सागर के इस रास्ते से करीब 15% मालवाहक जहाज गुजरते हैं। आर्थिक जानकारों के अनुसार अगर इस समुद्री मार्ग को सुरक्षित नहीं किया गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। अमेरिका ने सक्रियता बरतते हुए क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा के लिए गठबंधन बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इस सिलसिले में कई देशों के अपने समकक्षों से बात कर रहे हैं। अमेरिका के कई नाटो सहयोगी देशों ने इस गठबंधन में शामिल होने पर सहमति जता दी है। दरअसल अमेरिकी युद्धपोत एयरक्राफ्ट लाल सागर पर तैनात कर दिया है, जिसकी तस्वीर अमेरिकी नौसेना ने एक्स पर पोस्ट किया है। लेकिन अमेरिका की इस घोषणा पर हाउथी पर कोई असर नहीं पड़ा, उल्टा अमेरिका को ही धमका दिया। इस पर अमेरिका के बहुत सारे सहयोगी ने लाल सागर में अपना सैनिक उतारने से मना कर दिया। अब देखना रहेगा क्या लाल सागर अब युद्ध का केंद्र बन जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।